अवंतिका अकेली नहीं है, मैं उसके साथ हूँ। और अवंतिका के ससुराल वालों की सोच जल्द ही बदलेगी। इसे इसकी हद समझा दूं। अब तक न जाने कितने तलाक करवा चुका है और उसने जीजा जी से कहा है इस लड़की से छुटकारा पाने के लिए कुछ नई बातें पैदा करनी, कुछ नए रास्ते ढूंढने होंगे। नए रास्ते? दीदी ऑफिस जा रही हो? हाँ राकेश। सुनो, अवंतिका के घर के बारे में कुछ पता चला? आपने अवंतिका को उसके घर में वापस तो रखवा लिया, लेकिन उसके घर वालों का बर्ताव कैसा है, इस पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। तुम बेकार में सब सोचते रहते हो राकेश, और उतार चढ़ाव किसकी जिंदगी में नहीं आते। अवंतिका के ससुराल वालों का बर्ताव अगर आज ऐसा है तो कल ठीक भी हो जाएगा। देवयानी, अवंतिका तुम? कैसे हो राकेश? मैं अच्छा हूँ, तुम्हारी बातें कर रहे थे। एकदम सही वक्त पर आई, क्योंकि मैं बस ऑफिस के लिए निकल ही रही थी। ये तलाक का नोटिस भेजा है हम लोगों ने। इसे पढ़ा तुमने? हाँ, पता नहीं क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कानूनी बातें हैं जो इशारों में लिखी हुई है। इसे राज बंसल एंड कंपनी ने भेजा है। तुम्हारी कमियों की लंबी लिस्ट बनाई गई है, जिसकी वजह से तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे तलाक लेना चाहते हैं। यानी कि उन्होंने अपना इरादा खुल के जाहिर कर ही दिया। उनके इरादे तो मैं पहले से ही अच्छी तरह से समझती हूँ। नोटिस पढ़कर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो लोग अब वजह ढूंढने लगे कि तलाक के लिए क्या वजह होनी चाहिए। दिव्यानी, और नोटिस में जो कुछ भी लिखा है सब कुछ झूठ ही लिखा है मेरे बारे में। हाँ, क्योंकि सच के रास्ते से तो वो कामयाब होने वाले नहीं है। उनके सामने तो बस झूठ के ही रास्ते बचे। तुम परेशान मत, ये कानूनी खेल है जो अब शुरू हुआ। ये खेल शुरू उन लोगों ने किया, लेकिन इसे खत्म हम लोग करेंगे। चलो मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ। मैं भी निकलती हूँ। अरे चाय पी के तो जाओ। नहीं राकेश, फिर कभी, मुझे घर भी जाना है। दीदी तो तुम्हारे रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही है अवंतिका, लेकिन मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए कि तुम्हें उस घर से इस घर में ला सकूं। अदालत में केस तो दायर हो गया है, लेकिन अदालत में हमें कुछ ना कुछ तो साबित करना पड़ेगा। क्या साबित करना पड़ेगा? यही ना कि हमारे सिद्धार्थ को तलाक चाहिए। हम इस लड़की को झेल नहीं सकते, बस। आपकी बात तो ठीक है दीदी, अब देखना ये है कि वो अदालत में कैसे बात करती है, किस तरह से बात करती है, और हम लोगों को कैसे गलत साबित करती है। कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। हाँ हाँ पांडे जी, हमारी पूरी कोशिश यही है कि अगली पेशी पे बहस करा दी जाए, क्योंकि आगे के लिए तारीख लेना ठीक नहीं है। जी 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 जी, धन्यवाद। शिवांगी मैम आई थी क्या? वैसे तुम फोन पे किससे बात कर रही थी? वो पांडे जी का फोन था। मुझे खबर मिली है कि वो अगली तारीख लेना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे फोन किया था। लेकिन मैंने उन्हें समझा दिया है कि वो अगली तारीख लेने के लिए कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन हमारा एक ही मकसद है, अगली पेशी पर बहस होनी चाहिए। मैम आप कुछ परेशान लग रही है। हाँ, वो मिस्टर बंसल ने वो राज बंसल?
हाँ, वही एडवोकेट राज बंसल ने तलाक के लिए केस दायर किया है। मेरी सहेली है अवंतिका उसके लिए, और उसके घर पर नोटिस भी भिजवाए। मैम ये तो वही बात हुई ना, वो कहते हैं ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ, लोग सोचते हैं कि कानून भी उनके हिसाब से चलेगा, कानून को जैसे चाहे वैसे घुमाएंगे, जैसे औरत की, उसकी अस्मिता की कोई कीमत ही नहीं, उसकी गरिमा की कोई कीमत नहीं। जब चाहे शादी करके घर ले आए, और जब मन भर गया तो धक्के मार के घर से निकाल दिया। और अगर धक्के देकर निकालने में कामयाब ना हुए तो अदालत में केस दायर कर दिया ताकि दूसरी शादी की जा सके। छोटी छोटी बातों पर लोग तलाक की धमकियां देने लग जाते हैं। और दुख तो इस बात का है कि लड़के तलाक से डरकर, सहम कर ससुराल की हर बात मानने पर मजबूर हो जाती हैं। समाज में इसी परंपरा को बदलने की जरूरत है। खैर मैम, आप बताइए अब करना क्या है? उन्होंने हमें नोटिस भेजा है। अब हमारी तरफ से भी अवंतिका के ससुराल वालों को नोटिस जाना चाहिए, ताकि उन्हें ये न लगे कि हमने नोटिस एक्सेप्ट किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम चुप बैठे हैं, हमने हार मान ली है। अगर उन्होंने अदालत में केस दायर किया है तो उसका फैसला भी वहीं होगा। हम भी एक नोटिस दे देते हैं कि जो तलाक का मुकदमा उन्होंने दायर किया है, यह तलाक पूरी तरह गैर कानूनी है, गलत है और न्याय संगत नहीं है। नो प्रॉब्लम, मैं अभी नोटिस तैयार करवा देती हूँ। ये हमारे लिए हमारे सम्मान की लड़ाई बनने वाली है शिवांगी, और ये केस तो मैं हर हालत में जीतूंगी, हर हालत में। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? वकील से मिलके आ रहे हैं। क्या कहा वकील ने? हमारे सिद्धार्थ को तलाक मिल जाएगा ना? उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? बिना वजह कुछ नहीं होता मम्मा। अवंतिका से तलाक लेने के लिए हमें अदालत में ठोस वजह देनी होगी, और वकील साहब ने साफ साफ कह दिया मम्मा कि जो वजह हमारे पास है वो तलाक के लिए ठोस नहीं है, पर्याप्त नहीं है। वो उल्टा अदालत हमें दोषी मानेगी। हाँ शारदा, वकील ने कहा कि ये वजह वाजिब नहीं है। अगर वो लड़की अपने माँ बाप की सेवा कर रही है या अपने बीमार पिता का इलाज करा रही है तो इतनी सी बात पे हम तलाक नहीं मांग सकते। तलाक लेने के लिए हमें कोई ठोस सबूत या कोई ठोस वजह देनी होगी। अब दूसरी वजह कहाँ से लाएंगे? और दूसरी वजह क्या हो सकती है? दूसरी वजह आप सोचिए मम्मा कि हम अदालत में क्या कहेंगे कि किस वजह से हम अवंतिका से तलाक चाहते हैं। ऐसी क्या दिक्कत पैदा कर दी उसने हमारे लिए जो हम उसे अपने आप से अलग कर देना चाहते हैं, उसे तलाक देना चाहते हैं। अब सीधी सी बात है कि कोई भी वकील केस हारना नहीं चाहता, और तलाक के लिए हम अपना केस अदालत में दायर कर चुके हैं। दूसरी ओर अवंतिका ने भी पूरी तैयारी कर रखी होगी कि उसे तलाक ना मिले। अब जाहिर सी बात है वो तलाक नहीं चाहती। अरे तलाक नहीं लेना चाहती तो क्या हम उसे पूरी जिंदगी सर पर बिठा के रखेंगे क्या? और पूरी जिंदगी उसकी बातें सुनते रहेंगे? हरगिज नहीं। अब तो यही सोचना है कि उसे तलाक देना है तो कैसे।
हेलो राजीव। हाय प्रतिमा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। देखो प्रतिमा, अंकल के कोमा में जाने का दुख तो सबको है, लेकिन खुद को तसल्ली तो देनी पड़ेगी ना, खुद को संभालना तो पड़ेगा। हाँ राजीव। मैंने कई बार हॉस्पिटल में फोन किया, उनकी हालत के बारे में डॉक्टर से बात की। हाँ वो मैं खुद इतना परेशान थी कि तुम्हें फोन करना ही भूल गई। मैंने भी तुम्हें फोन करना ठीक नहीं समझा, लेकिन हॉस्पिटल से जानकारी तो मिलती रहती थी। देखो तुम आंटी को समझाना, उन्हें ये दिलासा देना कि अंकल कभी भी होश में आ सकते हैं। हम सब लोग मिलकर माँ को समझाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन माँ के दिल को तसल्ली नहीं हो रही है। तुमने अपने बारे में क्या सोचा? I mean, तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, मेडिकल कॉलेज में तुम्हारा लास्ट ईयर है। अगर तुमने डिसाइड नहीं किया तो तुम्हारा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। हाँ राजीव, दीदी और माँ ने मुझे आज ही बैंगलोर भेजने का फैसला कर लिया है और मैं आज ही बैंगलोर के लिए निकल भी रही हूँ। ओह, दीदी जानती है, एक बार रुकावट आती है तो बस आती ही जाती है। एक बार अगर मेरी पढ़ाई रुक गई तो फिर इसीलिए मैंने तुम्हें फोन किया। चलो अच्छा है, सब लोगों को लग रहा है कि तुम्हारी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। हाँ, मैं अभी थोड़ी देर में ही बैंगलोर के लिए निकल रही हूँ और रात तक बैंगलोर पहुँच भी जाऊँगी। ठीक है, जब तुम बैंगलोर पहुँचने वाली होगी तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुम्हें स्टेशन पे लेने आ जाऊँगा। ठीक है राजीव। हैप्पी जर्नी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू राजीव, बाय बाय। माँ अभी तक नहीं आई, कहीं बेंगलोर की बस छूट ना जाए। आंटी, आपको पता है कि तलाक मुकदमा उन लोगों ने दायर कर दिया, अब बात कोर्ट तक जा पहुंची। मुझे मालूम है बेटा, प्रतिमा ने मुझे बताया। इसी बात का तो रोना है कि अब ये लड़ाई इतनी लंबी खींची जा रही है। कुछ भी करके इस लड़ाई को रोकना होगा बेटा। आंसू बहाकर लड़ाई रोकी नहीं जा सकती आंटी, ना ही अवंतिका के आंसू बहाने से लड़ाई रोकी जा सकती और ना ही आपकी। और किसी की भी परख सिर्फ एक बार होती, बार बार नहीं। ऐसा लगता है कि आप धोखा खाने की सोच कर बैठे। कितनी बार परखेंगे आप लोग? आज तो ऐसा लग रहा है कि आप अपनी बेटी की दुश्मन बनी हुई। ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा? सही तो कह रहा हूं आंटी। कहते कि इंसान को बुरे वक्त में ही परखा जाता है, और सिद्धार्थ ही नहीं बल्कि उसका पूरा परिवार एक बार भी पलट कर आपको देखने नहीं है। अंकल की ऐसी हालत है, हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन एक बार भी आपसे उन्होंने पूछना जरूरी नहीं समझा। तुम अपनी जगह सही हो बेटा, लेकिन मैं तो एक माँ हूं ना। मैं तो अवंतिका की सुहाग और उसके ससुराल वाले की खुशहाली ही देखना चाहती हूँ। अगर अवंतिका को खुशहाल देखना है तो अवंतिका को ये समझाना होगा कि जो रिश्ते नहीं निभाए जा सकते ना, उनका टूट जाना ही बेहतर होता। नहीं बेटा, अगर वो लोग गलती कर रहे हैं तो क्या अवंतिका को भी उस गलती में शामिल हो जाना चाहिए? उनसे रिश्ता तोड़ देना चाहिए? मामला अदालत में सालों साल तक एक मुकदमा चलता रहेगा। बस आप पथराई आंखों से देखती रहे। आंटी, मैं तो कहता हूं कि ये रिश्ता खत्म कर देना चाहिए, ताकि अवंतिका अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू कर सके। राकेश, तुम यहाँ कब आए? बस थोड़ी देर पहले ही आया। अवंतिका के मुकदमे के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। आंटी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, वो लोग अवंतिका को तलाक देने में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। और जब ये मामला अदालत में सबके सामने जाएगा तो अदालत उनसे खुद पूछेगी कि उन लोगों ने अपनी इंसानियत कहाँ खो दी। किसकी बात समझूं? कुछ समझ में नहीं आता देवयानी कि मेरी अवंतिका की जिंदगी किस किनारे लगेगी। क्या होगा मेरी अवंतिका का? अवंतिका को क्या राह दिखानी है, इसका फैसला अब आप ही को करना है। ये लड़ाई इतनी लंबी नहीं होगी राकेश, इस मुकदमे का फैसला बहुत जल्द होगा और अवंतिका को उस घर में वही रुतबा मिलेगा, वही जगह मिलेगी और वही सम्मान मिलेगा। अवंतिका पूरे सम्मान के साथ उस घर में बहू बनकर रहेगी आंटी।
मेरा दावा है। वह घर से जल्दी निकलती है और रात को घर देर से आती है। ये वजह क्या कम है? शंभू वकील साहब ठीक कह रहे हैं, उनकी बात मानकर ही अगला कदम उठाना होगा, तभी जाके तलाक मिलेगा। जाहिर सी बात है जीजा जी। अरे भाई वो लोग कानूनी तौर तरीके समझते हैं, कानूनी दांव पेच के जानकार हैं वो लोग, तभी तो मैं आपको उनके पास ले गया था। वो तो ठीक है शंभू, मगर तलाक की दूसरी वजह क्या बताएं? क्या बातें हो रही है जीजा जी? वही बातें हो रही हैं कि अवंतिका से तलाक के लिए दूसरी वजह क्या बताई जाए, क्योंकि जो वजह हमने दी है उस वजह के आधार पर शायद तलाक ना मिल पाए। शंभू हमें किसी भी हालत में तलाक चाहिए। पता लगा कि कोर्ट में जाके केस हार गए तो बहुत शर्मिंदगी होगी हमारी। बिल्कुल जीजा जी, अब ये केस हमारे सम्मान के साथ जुड़ गया है, और अगर अब ये केस हम हार गए तो समझ लीजिए किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अब तो ये सोच के चलना है कि तलाक होना है तो होना है, और उसके लिए वकील साहब की सारी बातों को मानना पड़ेगा। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि वजह कहाँ से लाएं? जीजा जी एक बात कहूँ, अरे वजह ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ भटकने की या ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अरे भाई अवंतिका बाहर कमाने वाली लड़की है, वह घर से जल्दी निकलती है और रात को घर देर से आती है। ये वजह क्या कम है? अरे आप जज के सामने कुछ भी इल्जाम लगा दीजिएगा, अब कह दीजिएगा कि बहू हमारे हाथ में नहीं, हमारी बात नहीं सुनती है, बाहर काम करती है, पता नहीं क्या क्या चक्कर होगी किस किस के साथ। बस मामी जी मामी जी आप इस हद तक गिर सकती है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरे चरित्र पर इल्जाम लगा रही हैं आप? भला मैं क्यों इल्जाम लगाऊंगी? और इल्जाम क्या है, सच क्या है, वो तो अदालत में ही पता चलेगा ना। अब जो सवाल करने हैं, जो जवाब देने हैं, वो अदालत में ही दे देना, समझी? और ये आंखें क्यों दिखा रही हो? तलाक का मसला है, तुम क्या सोच रही हो, तुम क्या बोलने वाली हो, ये तुम्हारे वकील भी तो तुमको समझा रहे होंगे, और तुम करने वाली भी वही हो। कई बार ऐसा होता है कि सच्चाई के साथ चल के जीत नहीं हासिल होती है तो लोग झूठ का सहारा लेते हैं। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मुझे पता था झूठ और धोखे का सहारा लेकर ही आप लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि सच्चाई के साथ सामने बढ़ने की हिम्मत नहीं है आप लोगों में। लगाम दो अपनी जबान को। जरूरत से ज्यादा बोल रही हो बहू। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ पापा? और आप पापा, आपकी गैरत को क्या हो गया? ये लोग दोनों यहाँ खड़े खड़े मेरी इज्जत पे इल्जाम लगा रहे हैं और आप चुपचाप खड़े हैं यहाँ पर। झूठ का सहारा लेकर अदालत में जीतना चाहते हैं, इसीलिए आपको बहका रहे हैं ये लोग। और आप खड़े हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे। बस 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 बहुरानी, जरा ठहरो। जीजा जी को जज्बाती करके बात को बनाने की कोशिश मत करो।
अब बस अदालत से आदेश आना बाकी है, और अदालत में सिर्फ वही कहा जाएगा जिससे तुमसे छुटकारा मिले। ये जो लड़ाई तुमने शुरू की है ना, वो तो हो के रही। बहू रानी, तुम सच झूठ की फिक्र छोड़ दो और ये सोचो कि तुम अपने आप को इस घर में कैसे रख पाओगे। और वैसे भी इस घर से तुम्हारा दाना पानी तो उठ ही चुका है। अब बस अदालत से आदेश आना बाकी है, और अदालत में सिर्फ वही कहा जाएगा जिससे तुमसे छुटकारा मिले। तुम किसी की जुबान बंद नहीं कर पाओगे, किसी की भी नहीं, समझी? अरे भाई, अवंतिका बाहर कमाने वाली लड़की है। सुबह घर से जल्दी निकलती है और रात को घर देर से आती है। ये वजह क्या कम है? अरे आप जज के सामने कुछ भी इल्जाम लगा दीजिएगा, कह दीजिएगा कि बहू हमारे हाथ में नहीं, हमारी बात नहीं सुनती है, बाहर काम करती है। पता नहीं क्या क्या चक्कर होगे किस किस के साथ। बस लेकिन लड़ाई बराबर की है। सिद्धार्थ और अवंतिका का रिश्ता पति पत्नी का है, और आप देख ही रही हैं जमाना कहां जा रहा है। आजकल की लड़कियां पति को पल्लू में बांध के रखती हैं और बूढ़े सास ससुर को वृद्धाश्रम भेज देती हैं। इस घर में सब मुझे दुख देना चाहते हैं और आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। अरे ऐसा क्या कर दिया मैंने जो मम्मी पापा इतने दुखी हो गए? अच्छा, तुम्हें लगता है तुम्हारी बात छुपाने से बात छुप जाएगी, हमारे सामने नहीं आएगी?